इंस्टाग्राम पे डाल दोगे 4 तो लाइक मिल जाएगा, बस खत्म। यहाँ का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर उबर चला रहा है, भारत का निर्माण हो रहा है, भारत का हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है ना, मेहनत तो मजदूर भी करता है। और फिर चंद्रशेखर रावण से मैं पर्सनली जाके कहूंगा कि भैया जातिवाद खत्म। पढ़ना नहीं है, सीखना है। जो पढ़ के सीख नहीं पाया, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? तुम अलग क्यों देख रहे हो? वही कनेक्टिविटी तो समझना है, उसी को तो सोचना है, क्योंकि जो तुम सीखोगे वही तो अप्लाई करोगे। सब ऑर्डिनरी है, सब। बड़ा प्यारा वर्ड है ये। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है ना, बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती। 98% तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9। इस आदमी को 15 घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए। और जो आदमी 9 बजे सुबह उठ रहा है उसको 9 से 9 12 घंटा। 12 में से भी 2 घंटा एसेसरीज, 10। और इसका जो पहला स्लॉट है 4 बजे से 10 बजे तक, इसमें कोई डिस्टरबेंस ही नहीं, कोई फोन ही नहीं करेगा, कोई मैसेज ही नहीं करेगा। तो ये जीतेगा कि ये जीतेगा? ये जीतेगा। और 9 से 3 बजे तक सोना, 6 घंटा डीप स्लीप, 7 घंटा। यही है जीतने वालों का काम। ये जो मैं एनसीईआरटी बैच लेता हूँ, ये सुबह 5 बजे से लेता हूँ। तुम योगा करने लगे, एक्स्ट्रा हो गया। तुम ध्यान करने लगे, एक्स्ट्रा हो गया। तुम फालतू की बात किसी से नहीं करते, एक्स्ट्रा हो गया। फालतू मतलब जिन बातों का कोई बेनिफिट नहीं है। जो लोग फालतू की बात करते हैं ना, उनकी जिंदगी बहुत बुरी होती है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, उसको दिन के अंत में क्या मिलता है? 1000 रुपए। अगर मेहनत से सब कुछ मिले तो ये जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, ये तो राजा हो जाए। कभी मजदूरों को देखो जिनके घर में डोमेस्टिक नौकर हैं, तुम में से कईयों के घर में होंगे। उनको कोई इंसान समझता है? 24 घंटा काम लेते हैं लोग, रात में 2 बजे भी उठा देते हैं। आज भी इंडिया में डोमेस्टिक वर्कर के काम करने का टाइम लिमिट नहीं है। आज भी देखो कितनी मेहनत कर रहा है। जिस समाज में, जिस देश में टेक्नोलॉजी पे कोई ध्यान ना दे, आज वेस्ट सारा पैसा हमसे ले जा रहा है। उसमें मेन वजह क्या है? टेक्नोलॉजी है उसके पास। ओला, उबर, बाहर के लड़के ऐप बना दिए, पैसा कमा रहे हैं। यहाँ का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर उबर चला रहा है। तुम कैसे पढ़े हो भाई? वो बाहर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने ऐप बना दिया उबर, कुछ कर ही नहीं रहा है, पैसा कमा रहा है, जम के उसके अकाउंट में डेली पैसा जा रहा है। कहीं बैठा होगा 5 स्टार होटल में हुक्का हुक्का लेके। और इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर धनौरी से सदा सुपेट गाड़ी चला रहा है। कह रहा भैया कमाई नहीं हो रही भैया, एजुकेशन फेलियर ही तो है। तुम भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो रील बनाने में बिजी है। वो आज भी नाटक कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी की चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आती है सेल्फी लेने वालों पे। क्या करोगे भैया? इंस्टाग्राम पे डाल दोगे 4 तो लाइक मिल जाएगा, बस खत्म। सोशल मीडिया ने भारत में एक नया भिखमंगा पैदा कर दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ लोग कहते हैं अगर आप अपने परिवार को ज्यादा प्यार करते हैं तो इसको लाइक करें। नहीं कहते? एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं। सोचो भारत की दशा शिक्षा की। लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आ रहा है। सर लैटिट्यूड नहीं पता क्या है? ऐसे रेखा खींचो यहां से लेके अपने पैर तक, पेन ले आओ, ऐसे ऐसे खींचते चले आओ। सर यहां से खींचो, यहां से खींचो पूरा। ये क्या है? सर ये लॉन्गिट्यूड है ना? हाँ। फिर एक ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे। एक आदमी खड़ा करवा लो, ऐसे गोल गोल खींचो। ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है? बीच में है सर, यही पेट है सर। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, रामधारी सिंह दिनकर, प्रिय
वही 1991। पूरी इंडिया लड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उतनी इनकम नहीं, उतना पैसा नहीं, हर आदमी लड़ रहा है। अब उस आदमी को क्या देना है? प्रोत्साहन। भारत बन रहा है, भारत का निर्माण हो रहा है, भारत का हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, तो वो स्ट्रगल कहां दिखाई पड़ रहा है? रामधारी सिंह दिनकर की पोयम में। भारत की जनता को रामधारी सिंह दिनकर करेंगे, टेंशन मत लो, तुम निखर रहे हो। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कि तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहां बेकार गया? लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। मोहन भागवत जी बहुत ज्ञानी है, बहुत सम्माननीय है। उन्होंने कहा जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, और आजकल तो जो दौर चल रहा है, एक्चुअली ब्राह्मणों को गाली देना बहुत आसान है। कम जनसंख्या है, ज्यादा अचीवमेंट है, धर्म पर अभी भी एकाधिकार है, ज्यादातर ब्राह्मणों का ही धर्म पर एकाधिकार है। 3-4% जिसकी पॉपुलेशन हो, धर्म पर जिसका एकाधिकार हो और अचीवमेंट अच्छी हो, उसको टारगेट बनाना बड़ा आसान है। एक दलित लीडर है कोई दक्षिण के, बता रहे थे 1884 में कांग्रेस पैदा हुई और तिलक तो SC ST OBC के एकदम दुश्मन। विपिन चंद्रा पढ़िएगा, जाति। पहले तो आप थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि जाति व्यवस्था और जातिवाद दोनों बिल्कुल अलग चीज है। कास्ट सिस्टम और कास्टिसिज्म ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जाति व्यवस्था बड़ी जरूरी चीज ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। तुम देखो आज भी तुम्हारे घर में शादी वादी जब होती है ना, तो ये लोग आते हैं कि भैया जजमानी, इस व्यवस्था को कहा गया जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम। ये सामंतवाद की देन है, ये ब्राह्मणों की देन नहीं है। इसी ने आत्मनिर्भर गांवों को जन्म दिया, सेल्फ सफिशिएंट विलेज। लेकिन 2024 का चुनाव है और ब्राह्मणों पे हमला करके सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किया जा सकता है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूता चार, और फिर जब सत्ता में आ गए तो कह देंगे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु है। हाँ मनुवादी, अरे कौन मनुवादी की चल रही है? SC ST एक्ट लग जाएगा तुरंत। कम से कम तुम लोग तो पढ़े लिखे हो यार, मतलब तुम्हारे हाथ में देश है। बाकी तो खैर जो मन में आए करो, हमें क्या लेना देना है, हम कौन सा वो कर रहे हैं। लेकिन आजकल के लीडरों में एक आदमी मुझे बहुत पसंद आता है, वो है चंद्रशेखर रावण। स्पष्टता है उस आदमी में, किसी को गाली नहीं देता, अपनी बात करता है, सामान्य घर से उठा हुआ आदमी है। कहता मेरी माँ चारा काट के लाती थी, मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे। टीचर शिक्षक का बेटा है, स्पष्टता है। ठीक है हक की लड़ाई लड़ेगा आदमी तो कुछ ना कुछ तो ताव दिखाएगा ही, लेकिन स्पष्टता है। और हम तो भगवान से कहेंगे चंद्रशेखर रावण को ही पहला दलित प्रधानमंत्री बना दो, और फिर चंद्रशेखर रावण से मैं पर्सनली जाके कहूंगा कि भैया जातिवाद खत्म कर दो, ऑफिशियली खत्म कर दो, कानून बना के खत्म कर दो कि ये दोबारा अपना सर ना उठा पाए। उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा जब हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो फहराएं झंडा चंद्रशेखर रावण जी, और हमारी इस अपील को जब वो सुने प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो इसको खत्म कर दे जातिवाद। रामानंद मध्यकाल के बहुत बड़े संत हैं, रामानंद ब्राह्मण हैं, कबीर इनके शिष्य हैं, गुरु रविदास इनके शिष्य हैं, सब लोअर कास्ट इनके शिष्य हैं। कहां इन्होंने तेल डाला शूद्रों के कान में? परमहंस रामकृष्ण परमहंस इनके शिष्य हैं, रसिक अछूत हैं, उनके घर में जाके झाड़ू लगाते हैं। पता कर लो, वो डॉक्टर अंबेडकर की टाइटल अंबा वाटकर उनके ब्राह्मण गुरु से आ रही है। पाखंड का विरोध करो, अंधविश्वास का विरोध करो। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के लिए लड़ेंगे भैया, हमको ब्राह्मणों के लिए देश बनाना है भैया। अब हर तरह के लोग हर समाज में हैं। इतनी नफरत तो नहीं फैलनी चाहिए ना देश में।